नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगी नई पॉलिसी, जैव विविधता को मिलेगा बढ़ावा। राज्य में जल्द इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। वन विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य होगा जहां इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू होगी। अब तक देश के एकमात्र राज्य केरल में ये पॉलिसी लागू है। इस पॉलिसी के लागू होने से राज्य में वनों का संवर्धन, जल स्रोतों का संरक्षण, मिट्टी का कटाव रोकने के साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में पूरी हो रही है मोदी की गारंटी। डिप्टी सीएम साहब ने मुंगेली को दी करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। उप मुख्यमंत्री साहब ने पार्किंग सहित नगरपालिका के नए भवन, वार्ड क्रमांक 8 में गौरव पथ के जीर्णोद्धार, सड़क डिवाइडर के निर्माण व सौंदर्यीकरण तथा वार्ड क्रमांक 6 में बुधवारी बाजार के जीर्णोद्धार और स्वामी विवेकानंद चौक के पुनर्विकास के लिए राशि प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने वार्ड क्रमांक 8 में स्टेडियम परिसर में स्विमिंग पूल के निर्माण, पुष्प वाटिका उद्यान के पुनर्विकास और मुंगेली शहर में 5 स्वागत दरों के लिए राशि मंजूर करने की घोषणा की। एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ में 113.53 करोड़ के CSR प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। देश की नवरत्न कंपनियों में से एक एनएमडीसी लिमिटेड ने CSR को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ में 113.53 करोड़ के CSR प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। एनएमडीसी के इस फैसले से CSR के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सतत विकास को मजबूती मिलने वाली है। हम आपको बता दें कि एनएमडीसी भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और देश में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने जिले में रोकथाम अभियान की हुई शुरुआत। भारत सरकार केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा आज विज्ञापन भवन दिल्ली से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बाल विवाह रोकथाम और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में समाज के हर वर्ग को शामिल कर बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ सशक्त कदम उठाने का संदेश दिया गया। किसानों के लिए उन्नत बीज और दलहन तिलहन खरीद योजना को मंजूरी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों के लिए उन्नत बीज और दलहन तिलहन खरीद योजना को मंजूरी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसले से राज्य के किसानों को फसल उत्पादन में सहायता और बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के हजारों गरीब परिवारों का घर का सपना होगा साकार। छत्तीसगढ़ की प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार सर्वे का उद्देश्य राज्य के सभी पात्र गरीब और आवासहीन परिवारों को योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार ने 189 नगरीय निकायों में हेल्प डेस्क की स्थापना की है ताकि आवेदकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा मिल सके। सर्वे के तहत प्रत्येक घर जाकर पात्र लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। जो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी, अब फ्री में पढ़ सकेंगे रिसर्च पेपर। छत्तीसगढ़ के शोधार्थियों को अपने रिसर्च को बेहतर बनाने अब दुनिया के नामी जर्नल्स का सपोर्ट मिलेगा। एक ही मंच पर देश दुनिया के वैज्ञानिकों और उनके रिसर्च को एक्सेस कर पाएंगे। पहले छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को इन रिसर्च जर्नल्स को पढ़ने के लिए हजारों रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होता था। उनके कॉलेज भी इस सब्सक्रिप्शन को नहीं लेते थे, लेकिन अब विद्यार्थियों और शोधार्थी की ये समस्या दूर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ा दूध उत्पादन, 13 लाख टन से 18 तक पहुंचा। दूध की उत्पादकता को बढ़ावा देने हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसका सकारात्मक परिणाम आया है और प्रदेश में दूध का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता के लिहाज से अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। कुछ साल पहले जहां प्रतिदिन 13.87 लाख टन दूध का उत्पादन हो रहा था, वहीं ये एक साल पहले तक बढ़कर 18.48 लाख टन पहुंच गया है।
150 युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए मिलेगी ट्रेनिंग, रोजगार की बढ़ेगी संभावनाएं। युवाओं को तकनीकी रूप से तैयार करने के लिए को वर्किंग सेंटर नगर निगम क्षेत्र में शुरू किया जा रहा है। नगर आयुक्त अविनाश मिश्रा मंगलवार को जय स्तंभ चौक के करीब मल्टी लेवल पार्किंग के तीसरे तल पर को वर्किंग सेंटर पहुंचे एवं यहां स्टार्टअप्स की ट्रेनिंग ले रहे युवाओं से व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। आयुक्त ने ऐसे 150 युवाओं की बैठक व्यवस्था के निर्देश दिए। दिसंबर माह में शुरू हो जाएगी नियमित हवाई सेवा। अंबिकापुर से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दावा किया है कि दिसंबर माह में अंबिकापुर से रायपुर के लिए नियमित हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। एक माह पूर्व पीएम नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर के एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया था, लेकिन हवाई सेवाएं शुरू नहीं हो सकी हैं। केंद्र सरकार ने आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए 1115 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 15 राज्यों में विभिन्न आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक रक्षा स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115.67 करोड़ रुपए की योजना भी स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में भूस्खलन और अन्य आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। रबी फसल के लिए 1 जनवरी से मिलेगा पानी। कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशन में अपर कलेक्टर SP वैद ने कलेक्टरेट सभा कक्ष में रबी सिंचाई वर्ष 2025 का कार्यक्रम निर्धारण हेतु जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक ली। बैठक में कार्यपालन अभियंता हसदेव नहर जल संभाग जांजगीर ने बताया कि हसदेव बांगो जलाशय में कुल जल भराव क्षमता का 73.51% है। बैठक में रबी सिंचाई वर्ष 2025 हेतु 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक कृषकों की मांग के अनुसार पानी प्रवाहित करने का निर्णय लिया गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए समुचित व्यवस्थाएं। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना के तहत किसानों के लिए बेहतरीन सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। जिले के 25 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के लिए आधुनिक और सुविधाजनक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनकी किसानों ने सराहना की है। धान खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए बैठक की सुविधा, स्वच्छ पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ध्यान रखा गया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023 से 24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य भर में अलग अलग पदों पर आरक्षकों की भर्ती होनी थी। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद आरक्षक भर्ती पर रोक लगाई। याचिकाकर्ता बेदराम टंडन ने आरक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ PCS भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। PCS ऑफिसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बढ़िया और महत्वपूर्ण जानकारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2024 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं सरकारी नौकरी परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2024 से ऑफिशियल वेबसाइट psc.cag.gov.in पर चालू होगी, जिसमें इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल के समय में हुआ बदलाव, अब सुबह 9 बजे से लगेंगे क्लासेस। छत्तीसगढ़ में अधिक ठंड को देखते हुए कलेक्टर ने बच्चों के स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। कई जगहों पर शीतलहरी और कड़ाके की ठंड का भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक 2 पाली में चलने वाली कक्षाओं की पहली पाली अब सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक संचालित होगी। वहीं 2 पाली में संचालित होने वाली कक्षाओं की दूसरी पाली 12:45 से 4:15 तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में बाघ का आतंक, फैली दहशत, वन विभाग ने किया अलर्ट। कसडोल नगर के एक हिस्से में पहुंचते ही वन विभाग ने बाघ को ट्रैंकुलाइज अवस्था में अपने कब्जे में ले लिया। ये घटना कसडोल नगर के समीप कोट गांव की है। बाघ भूसे के ढेर में छिपा हुआ था। वन विभाग की टीम ने हमलावर और बेहद आक्रामक बाघ का पीछा किया। ट्रैंकुलाइज करने के बाद बाघ कुछ देर रुका और फिर पेट्रोल पंप के पीछे की ओर चला गया, लेकिन जल्द ही उसे होश आ गया और उसे काबू कर लिया गया। 1 जनवरी से 124 ट्रेनों के बदलेंगे नंबर।
कम हो जाएगा किराया। 1 जनवरी से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 124 ट्रेनों का नंबर बदल जाएगा, जिसमें 24 ट्रेनें बिलासपुर से छूटने व गुजरने वाली ट्रेनें शामिल हैं। कोरोना काल से ये ट्रेनें स्पेशल बनकर चल रही थी, इस वजह से नंबर भी बदल दिया गया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है, इसलिए रेलवे ने इन ट्रेनों को पुराने नंबर से चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए 1 महीने पहले से ही उन 124 ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। नशीली दवाएं बेचने वाले की खैर नहीं, मेडिकल दुकानों पर होगी एफआईआर दर्ज। प्रदेश में नशीली दवाओं के सेवन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण किया जाएगा। नशीली दवाइयां बेचने वाले मेडिकल दुकानों और लोगों पर एफआईआर कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में प्रदेश में नशीली दवाओं के विक्रय एवं सेवन पर वैधानिक कार्रवाई करने और नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली। शहर में बढ़ रहे ई रिक्शा, लेकिन एक भी चार्जिंग पॉइंट नहीं, घरों में कर रहे चार्ज। केंद्र और राज्य सरकार ई रिक्शा को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। गाड़ियों को लोग आसानी से खरीद सकें, इसके लिए सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इसका असर हुआ है कि शहर में ई रिक्शा और ई बाइक के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कारों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। ई गाड़ियों की संख्या 1000 के करीब पहुंच गई है, मगर अभी तक जिले में एक भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। लोगों को अपना वाहन घरों में ही चार्ज करना पड़ता है। जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। जीएसटी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोहा लदे ट्रक को पकड़ा है, जिसमें करीब 40 टन लोहा भरा हुआ है। लोहे की कीमत करीब 50 लाख के आसपास बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जीएसटी विभाग की टीम ने बीती रात बेमेतरा में रायपुर पासिंग ट्रक CG04GD JD 3551 को पकड़ा। रायपुर से जबलपुर जा रही ट्रक में करीब 40 टन लोहा भरा हुआ था। ये लोहा रायपुर के एक बड़े इस्पात कारोबारी का बताया जा रहा है। रायपुर में कचरा जलाने वाले पर होगी कार्रवाई। रायपुर में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए मॉनिटरिंग सेल की बैठक हुई। इसमें शहर में एयर क्वालिटी को सुधारने के अलग अलग विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। रायपुर में अब खुले में कचरा जलाने वालों पर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी कार्रवाई करेंगे। वहीं एयर क्वालिटी सुधारने के लिए सड़कों के सुधार के कार्य करने RTO के अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में 29 नवंबर को कांग्रेस CWC की बैठक। राज्यों और लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव के परिणामों पर मंथन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 29 नवंबर को कार्य समिति की बैठक बुलाई है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में छत्तीसगढ़ के उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक के बाद पार्टी में बड़े बदलाव समेत जिन राज्यों में परिणाम विपरीत रहे हैं, वहां के लिए रणनीति तय की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बर्फीली हवाओं से गिरा पारा। पहाड़ी इलाकों में सीधी बर्फीली हवा आ रही है। इसका ज्यादा असर प्रदेश के उत्तरी इलाके में ज्यादा पड़ रहा है। प्रदेश के उत्तरी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी के कारण प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा। अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ गिर रही है। उत्तरी हवा की रफ्तार बढ़ने का अनुमान है। ऐसा होता है तो दिसंबर के पहले सप्ताह से ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो सकता है, जो पूरे महीने बना रहेगा। वल्गर कंटेंट रोकने के लिए सख्त कानून बने, बोले अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही। वैष्णव ने कहा, जिन देशों से ऐसे कंटेंट आते हैं उनकी संस्कृति हमसे काफी अलग है। इसके रोकथाम के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ध्यान देने और कानून को सख्त करने की जरूरत है। सांसद अरुण गोविल ने वल्गर कंटेंट की रोकथाम के लिए सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।